श्रेया दुबे और आप देख रहे समाचार 24+। आज हम प्यारेलाल भवन में मौजूद है, जहां नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट ने बहुत ही शानदार अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 3 से 17 साल के बच्चों के लिए। जी हाँ, डिफरेंट स्टेट से ये बच्चे आते हैं अपनी कला और अपनी प्रतिभा को एक कदम बढ़ाने के लिए। और नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट उन बच्चों को आज इस प्यारेलाल भवन में उन बच्चों को नवाज रहे हैं, जो कि अपनी प्रतिभा को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। चले दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। कहाँ से शुरू करनी होती है तो आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे। अब मेरा दीदी आपसे दूसरा सवाल है कि क्या सच्ची कला आत्मा से निकलती है, और अगर हाँ तो उसे दीदी पहचाना कैसे जाए? सच्ची कला वास्तव में आध्यात्मिकता का जो पहला कदम है, स्वयं को पहचानना, अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये समझ जाना। समझने के बाद कर्म क्षेत्र पर कोई भी कला का प्रदर्शन जब हम मंच से कर रहे हैं, तो उस प्रदर्शन के अंदर, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर सुंदरता, एकाग्रता का जो समन्वय ऑडियंस को दिख जाता है, और वंस मोर की आवाज उस समय आ सकती है हमारे कानों में, क्योंकि आत्मा समझकर करने से जो शुद्ध प्रकंपन, आत्मा है ही शुद्ध प्योर एनर्जी का पॉइंट है, और प्योर एनर्जी के पॉइंट में 3 पावर हैं सेल्फ की, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। मन से आत्मा सोचती है, बुद्धि से आत्मा निर्णय करती है, और कर्म क्षेत्र पर विचार को बुद्धि के ओके करने पर ही लाती है।
मोटिवेशनल स्पीकर है और आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है बच्चों को नवाजने के लिए, बच्चों को खिताब देने के लिए। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे जो बच्चों की एज है वो 13, 14, 15 साल है और इतने छोटे छोटे उम्र में वो इतने चाकोर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो हमारी हिस्ट्री से डिटेल में रिलेट करता है, तो बहुत एप्रिसिएशन की बात है। और अगर आपसे खिताब मिल रहा है तो लाइक इट इज वेरी गुड फॉर देम। ऐसा है ना, देखो किसी की भी कला में ना तो उम्र मायने रखती जी है, बिल्कुल। ना जाति मायने रखती है, ना धर्म मायने रखता है। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, उम्र नहीं होती। बच्चों में जो प्रतिभा है ये गॉड गिफ्टेड होती है, और लेकिन उनको अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहे, ऐसा सराहना मिलती रहे, ऐसे मोटिवेशनल एक अप्रोच मिलती रहे, तो उससे वो आगे चल के बहुत एक बड़ा नाम कमा सकते हैं। सो बीइंग लाइक यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से नहीं आते हैं, बिकॉज आपको पता है एआई टेक्नोलॉजी अभी आ गई है और कोविड के बाद बच्चों में ये फोन का और एआई ज्यादा ही बढ़ने लगा है। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, तंग हो जाते हैं, फोन ले लो। ये कैनवस, पेंटिंग, स्केचिंग कोई उसको देता नहीं, तो एक छोटा सा मोटिवेशनल व्यूअर्स को भी आप दे दे कुछ। देखो सबसे जरूरी ये है कि बच्चों को नेचुरल प्रोग्रेस करने दे, ग्रोथ करने दे। ओके, आर्टिफिशियल जो भी आता है, आफ्टर ऑल उसमें वर्ड ही आर्टिफिशियल है, बिल्कुल। तो बनावट का तो कभी कोई मूल्य नहीं होता है, ओरिजिनल चीज का मूल्य होता है। बच्चे की जो प्रतिभा है, वो पेंटिंग है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, जो भी करना चाहते हैं, अगर आप उसमें उनको मौका देंगे तो एक हस्ती बनेंगे, एक ब्रांड बनेंगे। और अगर आप किसी की कॉपी कैट बनाएंगे तो भाई फिर वो डुप्लीकेट ही तो बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज सर हमें मोटिवेशन लाइक कुछ सुनने को मिलेगा अंदर, अगर हम एक्सपेक्ट करें आपसे कि कुछ स्टेज पे मोटिवेट आप करेंगे? आपकी इच्छा शक्ति पे होगा, अगर आप चाहेंगे तो हम जरूर। सब बिल्कुल चाहेंगे, हम बिल्कुल आप चाहेंगे, पूरा वहाँ पे शोर मचाइएगा, बिल्कुल ये मचाएंगे। बोले तो मैं बोलूँगा। I'm Pooja Kumar, a watercolor artist, as you can see here. I also represent our country in Fabriano in Acquarello, Italy. And I am in this field from last 10 years, you can say that. And my main forte is floral. I am into I portray flowers with the watercolor. You can say that, you know. Basically, I portray. If you will see my painting, I don't know whether you have seen it or not, but if you see my painting, it is like it's full of emotions. It is not like simple kind of watercolor painting. It is like just a flow of Full of emotions. play of water with the color and which express my emotions, which I can say that. मैम आज आप गेस्ट हैं यहाँ की और बच्चों को आपके द्वारा अवार्ड मिलेगा, तो मैम कैसा लग रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी अच्छी उनकी कला है। आप देखेंगे, अगर आपने गैलरी में देखा होगा तो बहुत ही थॉटफुल है, कुछ ना कुछ मीनिंग उनके पेंट से आ रहा है। एंड लाइक यू आर ऑल्सो, मतलब आपकी पेंटिंग में बेशक मीनिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है उन पेरेंट्स के लिए सबसे पहले जो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में ये बहुत लैकिंग है बिल्कुल कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्ट के लिए इनकरेज नहीं करते। अभी भी उनके लिए वो एक हॉबी है, वो ये कंसिडर ही नहीं करते कि इस हॉबी को हम कितने अच्छे प्रोफेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, अभी आप देखोगे अगर तो आर्ट के फील्ड में जिस प्रोफेशन की बात करते हैं दीज डेज, आजकल के टाइम पे हर चीज़ जो है वो क्रिएटिविटी को ही बिलोंग करती है। हर चीज़ में क्रिएटिविटी है, राइट? तो डिज़ाइनिंग, आर्ट, इवन मूवीज़ है, आप जो कपड़े पहनते हो, एनीथिंग, एवरीथिंग, सब में डिज़ाइन है, सब में आर्ट है। और हम इन चीज़ों को जान नहीं पाते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस फील्ड की तरफ काम करते हैं, और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ये उस फील्ड में आई मीन आर्ट की तरफ काम करते रहें, वो छोड़ ना दें पढ़ाई के प्रेशर में। पढ़ाई तो है ही, बट जिनके हाथ में हुनर होता है ना, उस हुनर को उनको पहचानना चाहिए और उस फील्ड में उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैम उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो बच्चों के इस आर्ट को हॉबी तक सीमित कर देते, प्रोफेशन की तरफ नहीं लेकर जाते हैं? मुझे बहुत दुख होता है वैसे पेरेंट्स को देखकर। मैं बहुत से पेरेंट्स को गाइड भी करती हूँ इस मामले में कि ऐसा नहीं है कि आप इसको एज अ प्रोफेशन नहीं बना सकते हो। अगर आप बहुतों को देखो, बहुत से आर्टिस्ट को देखो, तो उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया है और बहुत नाम कमाया है और पैसे भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे नहीं होते। तो ये बहुत गलत मिथ है और मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स को इस मिथ से बाहर निकलना चाहिए और उनको अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। Okay, ma'am. Thank you. Hi, ma'am. How are you? And what is your name? I'm Rakhi Neha.
and I am a motivational speaker, and I am parenting coach also, and I have been into modeling and theatre, and I am author also. ओके मैम, आपके पास इतने सारे ऑथर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैम कैसा लग रहा है? आज जो बच्चे हैं उनकी उम्र महज बहुत छोटी है, 15, 16, 17 का, और मैंने जो बाइट्स ली मुझे पता चला कैनवस, स्केचिंग बहुत बड़े बड़े जो लेजेंडरी लोग करते हैं, Correct. तो आज उनको आप अवार्ड देंगी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं ना आज, स्पेशली आज की डेट जी। में, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये वाले बच्चे हैं जो स्पेशली ब्लेस्ड है, जिनके पास इतना गॉड ने गिफ्ट दिया है कि उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो वो उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो रही है। अदरवाइज आप देखो बच्चे, उनको ये नहीं पता कि क्या करना है, उनके टाइम पास करने के लिए दे आर डूइंग डिफरेंट रॉन्ग थिंग्स। बट ये वाले बच्चे जब उनको कुछ करना होता है तो वो अपने टाइम जो खाली मिलेगा, डेफिनेटली दे विल जस्ट पिक अप कलर्स एंड दे विल डू समथिंग। या आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे। तो गॉड हैज ऑलरेडी गिवन, बट इट्स अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स दैट दे शुड अंडरस्टैंड इफ देयर चाइल्ड हैज गॉट सम स्किल और टैलेंट। एंड ये वाला जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ये और आने चाहिए, क्योंकि आप करो मैं करूँ, एवरीबडी नीड्स एनकरेजमेंट। सो ये जो एनकरेजमेंट होता है ना, चाहे मैंने अभी एक बच्चे को चॉकलेट पकड़ाई, शी वॉज सो थ्रिल्ड बिकॉज उसने जो पेंटिंग बनाई है, आई थिंक 13 या 14 की होगी, इस एज में शी वॉज एक्सप्लेनिंग सो वेल जो उसके अंदर की फीलिंग है कि जो टेंजेंट फीलिंग्स हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसने एक लेडी बनाई है, लड़की बनाई है, और एक आई पे उसके लेमन का स्लाइस रखा है। तो सोचो अपनी टेंजेंट फीलिंग को, मतलब वो उस आई से उसको देख रही है। Yes. एक आई वो है और एक आई उसकी नॉर्मल जो विजन है। तो बच्चों का इतना ज़्यादा अंदर टैलेंट है जो पहले नहीं पता लगता था ना, बहुत रेयरली ऊपर आता था। बट भैया जैसे चला रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और चैनलाइज होता है। बिल्कुल मैम, मैंने भी बच्चों को देखा, बहुत थॉटफुल है और कुछ ना कुछ मीनिंग होता है उनके पेंटिंग में। ट्रू। अगर मैं पूछूं तो मोहित सर के बारे में क्या कहेंगे मैम? मोहित सर जो काम कर रहे हैं ना, वही मैं बोल रही हूँ कि वो थोड़ा हटके है। बिल्कुल। ही इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज डूइंग फॉर द सोसाइटी। और आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में भी एवरीबडी वांट्स देयर ओन money or whatever renounced, they want to be renowned, they want to be known। but मोहित भैया अपने बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सन है और वो बस अपने काम में लगे हुए हैं। और ऐसे आई थिंक बहुत सारे होने चाहिए जो हमारे वर्ल्ड में, जो बच्चों की इतनी सारी उनके पास एनर्जी है, जो स्रोत है, प्रेरणा बन सकते हैं, भैया जैसे लोग। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा मेहता और आज मैं यहाँ पे आई हूँ आर्ट एग्जीबिशन में। मैं लास्ट ईयर भी 2024 में आई थी एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, एंड इस साल भी इन्होंने 2 महीने पहले ही डेट ले ली, तो मैं मना कैसे कर सकती थी। सो बहुत मज़ा आया। नीचे आर्ट एग्जीबिशन लग गया, यहाँ पे ऑनर हो रहा है सबका, बहुत अच्छा लगा। जो इन्होंने अपनी बुकलेट भी लॉन्च करी है उसमें भी सबकी कलाकारी देख के मन करता है बस ऐसे ही एक्सपर्ट्स और इंडिया में आते रहें और ऐसे ही अपनी छवि दिखाते रहें, बिकॉज दे आर गिफ्टेड बाय गॉड। कलाकारी में अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच मोहित, मेरे को बुलाया है आपने, फिर से याद रखा, और इसी तरह मैं अगले साल भी आने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने जैसे बोला, पेंटिंग की कोई उम्र नहीं होती, और जितनी जल्दी शुरू करो उतनी जल्दी आप अपने आप के कॉन्फिडेंस में देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कैसे आप अपने चित्र के थ्रू कैसे आप अपनी कला को बाहर निकाल रहे हैं। मैं भी खुद पेंटिंग करती हूँ, बट मैं इनकी तरह इतनी कलाकार नहीं हूँ कि मैं एग्जीबिशन लगा सकूँ। तो मैं कहती हूँ दीज आर गिफ्ट बाय गॉड। हम लोग एक्टर लोग हैं, हम लोगों की कलाकारी अलग है, ये लोगों को भगवान ने गिफ्ट दिया है और ये लोग अपनी पेंटिंग के थ्रू उसको दिखाते हैं। सो मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ कि ज़रूर अपनी कला को उभारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ खास है। जो भी इंसान बनता है वैसा वर्ल्ड में कहीं नहीं बन सकता। और अगर देखना है इनकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान, इतनी पावर है इनके अंदर। और सबसे बढ़िया ये घबराते नहीं है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे गज से तारा तो भी जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता।
महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा, प्रयाग। बहुत ही आज मेरा जो हृदय है बहुत ही प्रफुल्लित हुआ ऐसे दृश्य को देख के, जहां हमारे भारतवर्ष के अनेकों राज्यों, अनेकों क्षेत्रों से उन चुनिंदा कलाकारों को एक मंच पे एकत्रित करके और उनको भेंट स्वरूप और सम्मानित किया गया, जिसमें से मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मेरी भी कला की सराहना करते हुए हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट ने जो इतना अच्छा ये जो कार्यक्रम रखा कलाकारों को लेकर, और यहाँ कई प्रकार की कलाओं की भी प्रस्तुति की गई। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं और उनके अंदर वो कला, जिनकी कलाओं के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का आगे विस्तार होता है और लोगों के अंदर जो जागरूकता फैलाई जाती है, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को लेके हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट ने जो ये सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया, मैं बहुत ही इनको दिल से आशीर्वाद भी देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि जिन्होंने मेरी कला की भी यहाँ पे सराहना की और मुझे सम्मानित किया गया। मोहित सर जी को तो मैं दिल से धन्यवाद करूँगी, साधुवाद करूँगी कि जो इतने अच्छे लक्ष्य को लेकर और उनकी पूरे जितनी भी हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जो हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन है नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को, कोऑर्डिनेटर्स को और उन सभी कलाकारों को जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं सबको दिल से साधुवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि मोहित जी जैसे हमारे देश के अंदर ऐसे ही कलाकार होने चाहिए जो कला को प्रोत्साहित करें, कलाकारों को लेकर आए, उन्हें सम्मानित करें और इस देश के विकास में और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। मेरा नाम यशनिया शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैंने गणेश जी की पेंटिंग बनाई थी यहाँ पे और मेरे को फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला है, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। Hello, I am Aditya Bajaj from class 5th B. I am 9 years old and my hobby is playing. My favorite fruit is mango and I like to play games like football. आदित्य, आपको आज ड्राइंग के लिए अवार्ड मिला है ना, तो किस तरह की ड्राइंग्स आप बनाते हो? पेंटिंग किस तरह की, कौन सी पेंटिंग के लिए आपको मिला है? एक मैंने पीकॉक बनाया था। अच्छा, उसके लिए मिला है। आज आपको लकी ड्रॉ कंपटीशन भी हुआ था जिसमें भी आपने विन किया है, तो कैसा फील है? फर्स्ट प्राइज कैसा लग रहा है? बहुत खुश, मतलब आज तो पार्टी होने वाली है। बिल्कुल, मम्मी पापा को बोला आज मैंने जीता है, पार्टी मिलेगी। और क्या कहोगे व्यूअर्स को, क्या कहोगे? कुछ संदेश दोगे, कुछ बोलोगे लोगों को? ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट। वेरी गुड। हेलो, माई सेल्फ तजंदर कोहली और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है। हिमांशु इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ कराते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो पिडलाइट कंपनी के साथ मिलके की जाती हैं, हम उनके कोलैबोरेशन के साथ करते हैं। तो बहुत सालों से सर के साथ जुड़ी हुई हूँ और सर मेरा क्राफ्ट और उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा है इतने सालों में, तो इसीलिए इस बार मुझे ये एप्रिसिएशन अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू। What is your name? I am Tina. Tina. So Tina, for what you are getting award here? I am getting an award for the Best Art Appreciation Award, and I'm also participating in the Creativity by Little Hands national exhibition. Okay, how long you took time to get this award? I've been painting from my childhood, from age 2, but I've participated in this for the second time. So for the past 4 years, I am involved in this exhibition. मेरा नाम अंशुमन है और मेरी एज 17 है और मुझे पेंटिंग करने का काफ़ी शौक है। सर, आज आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज इसका अवार्ड मिल रहा है और बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली में मतलब भाई को मिल रहा है। हेलो, मेरा नाम सविता है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में टीचिंग करती हूँ, लेक्चरर इंग्लिश हूँ। और मैम, आज आपको किस फॉर्म में अवार्ड मिल रहा है, किस लिए अवार्ड मिल रहा है? मुझे यहाँ पर एप्रिसिएशन अवार्ड मिल रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में। तो आप टीचर है एक स्कूल में, तो आप आर्ट सिखाती है, ड्राइंग सिखाती है और खुद करती भी है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लेक्चरर इंग्लिश हूँ, पर मेरा
बहुत स्टार्टिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केचिंग, पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं इंग्लिश को भी उसी तरीके से कराती हूँ, आर्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में, और मेरे को हमेशा घर में कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। हेलो, मेरा नाम ईशान द्विवेदी है। मैं क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूँ, सिटी मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं अभी करेंटली 15 ईयर्स का हूँ और मैं ड्राइंग जो है बचपन से कर रहा हूँ और ड्राइंग मेरा पैशन है। ईशान, आप 15 साल के हैं तो आज आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है महज 15 साल में। कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही है? लग तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी थी ऑफ कोर्स, और मेरा पहला नेशनल अवार्ड है जो मैंने गोल्ड जीता उसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फॉर्म की पेंटिंग करते हैं, मतलब आपका फॉर्म क्या है पेंट में? मतलब मेरा जो मीडियम है वो मैं नॉर्मली ग्राफाइट का करता हूँ, मतलब जो पेपर पे स्केचेस होते हैं ना जो आप देखते हो, पोर्ट्रेट्स जो होते हैं वो सब बनाता हूँ, लेकिन मैं लैंडस्केप भी बनाता हूँ और मुझे जो नॉर्मल पेंटिंग होती है वो भी करना चाहिए। माई सेल्फ भूमि, और मैं पेंटिंग में बचपन से ही कर रही हूँ। बेसिकली अभी जो मेरा करियर शुरू हुआ है पेंटिंग का वो हुआ है 9 से, मीन्स कोविड के बाद से, और अभी मैं जिस अवार्ड के लिए आई हूँ वो नवश्री के थ्रू मेरे को दिया जा रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू मैम। कितने सालों से, मतलब कितने साल की हैं आप, पहले ये बताइए। मैं अभी 17 की हूँ। अच्छा, 17 साल में आपको इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा जा रहा है, कैसी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, और मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब होगा, और फाइनली आज वो दिन है जब मेरे को मिल रहा है। आपकी पेंटिंग की मीडियम क्या है, मतलब किस तरह का पेंट आप करती हैं? मैं एक्चुअली चारकोल से भी यूज़ करती हूँ, पेंसिल भी करती हूँ, और बेसिकली जो मेरा फेवरेट मीडियम है वो पेंसिल और वाटर कलर ही है। अच्छा, हाँ, तो जो अभी मैंने काम दिया वो पेंसिल कलर में। अच्छा, और आपको मतलब किस, मतलब अवार्ड के अगर मैं पूछूं सेकंड, फर्स्ट, तो रैंक क्या होगा आपका? मेरी रैंक शायद 3rd है। 3rd? हाँ। ओ, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Navya Mathur and I am from Uttar Pradesh and I am 13 years old. आप 13 साल की हैं नव्या, और आज आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, आज आपको अवार्ड मिल रहा है, कैसी कैसी खुशी लग रही है? I feel कि लाइक जो मेहनत मैंने 1-2 महीने से करी है वो अब फाइनली इट्स गेटिंग पेड, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड कौन सा मीडियम है आपकी पेंटिंग की अगर मैं पूछूं तो? चारकोल। या मतलब आपने क्या एज बताया अपना? 13 ईयर में आप चारकोल पेंटिंग करते हैं, इट्स लाइक वेरी कमेंडेबल। सो फादर मदर का कैसा सपोर्ट रहता है? फादर और मदर तो हमेशा इंकरेज करते हैं टू कीप परस्यूइंग दिस, और बड़े होकर मे बी बिकम अ बिग आर्टिस्ट एंड एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग्स और थोड़ा एक्सपोजर मिले।